अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम उलमाए कराम, सादात कराम, निहायत ही वाजिबुल कदर साहिब सदर क़िबला कायद मिल्लत इस्लामिया और निहायत ही वाजिबुल एहतराम साहबजादा भाई मोहम्मद अनस हुसैन रज़वी साहब, निहायत ही वाजिबुल एहतराम अरकान शूरा और पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब ज़ीदा शरफ़हू। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ शुमाली पंजाब के सरपरस्त आला अमीर मोहतरम जनाब पीर सैयद इनायतुल हक शाह साहब को और नाज़िम आला जनाब हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम अब्बास फैजी साहब को और इनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इस अजीम शान खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस बरमौका गोल्डन जुबली उन्होंने ये इंतजाम और इख्तिमाम किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकतें अता फरमाए। एक दो बातें आपसे करनी है कि जब क़िबला नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने करारदाद पर तमाम अरकान से साइन करवा लिए, तो जब जाके स्पीकर को पेश की वो करारदाद, तो पास जुल्फ़कार अली भुट्टो भी बैठे थे। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने कहा कि नूरानी साहब आपने हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। आपने फरमाया वो कैसे? तो कहने लगे जब उलमा ने फतवा दे दिया था कादियानी काफिर हैं, बस बात खत्म हो गई। तो अब लोग ये कहेंगे कि पाकिस्तान की असम्बली वो है कि जिसमें अब ये फैसले हो रहे हैं कि कौन मुसलमान है और कौन काफिर है। आपने फरमाया ये सिर्फ मजहबी मसला नहीं है, ये सियासी मसला भी है। तो भुट्टो कहने लगा कि वो कैसे? तो आपने फरमाया कि अब तुम वजीर आजम हो, अगर कोई बंदा किसी और जगह पर अपनी कुर्सी रख ले और कहे मैं वजीर आजम हूं, तो तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? तो कहने लगा दो बातों में से एक जरूर है, या वो पागल है या वो आइन का गद्दार है, क्योंकि मुझे अरकान पार्लियामेंट ने चुना है। तो आप फरमाने लगे फिर सोच, तुझे अरकान पार्लियामेंट ने चुना है, तो जो तेरा इनकार करे वो अपनी अलहदा कुर्सी लगा के अपने आप को वजीर आजम कहलाए, वो आइन का गद्दार है। उसकी सजा मौत है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद चुने और जो उसके खत्मे नबुव्वत के ताज को हाथ डालने की कोशिश करे, फिर उसकी सजा क्या होगी? तो जुल्फ़कार अली भुट्टो कहने लगे हाँ मैं आपकी बात समझ गया हूँ नूरानी साहब, मैं बात समझ गया। आप करारदाद पेश करें, हमारे सारे लोग आपकी करारदाद की हिमायत करेंगे। करारदाद पेश हो गई, पास भी हो गई। इनको इसी आज के दिन, सितंबर था, हफ्ते का दिन था, 7 सितंबर हफ्ते का दिन, इनको काफिर करार दे दिया गया। तो मैं ना गौर कर रहा था, दुनिया में बड़ी बड़ी तहरीकें उठी, बड़ी बड़ी तंजीमें बनी, और जब कोई मसला हुआ, मसला होने के बाद बुजुर्ग उठे, उन्होंने लोगों की ज़हन साजी की, लोगों को तैयार किया, तैयार करके फिर मैदान अमल में आए। जब उस मसले का हल हो गया, वो तहरीकें और तंजीमें खामोश हो गई, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किबला अमीरुल मुजाहिदीन पर वो करम किया था कि आपने फितना उठने से पहले ही कौम को तैयार करवा दिया, और साथ फरमाया कि ये बात स्पीकरों तक नहीं रहनी। फिर आपने भी देखा मस्जिदों की सफ़ें टूटी, खत्मे नबुव्वत पर हमले हुए, नामूसे रिसालत पर हमले हुए, और बाबा जी ने फरमाया था आखिर वजह क्या है? हर बार कभी क्लैरिकल गलती होती है, कभी जब जुबान लड़खड़ा जाती है। खत्मे नबुव्वत के मामले पर ऐसा क्यों होता है? बाबा जी वो शख्स है तारीख में जिन्होंने फितना उठने से पहले
क्या मैदान में अब तुमने खत्म नबुव्वत में भी पहरा देना है, नामूसे रिसालत में भी तो सादी जी गल है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लातों के भूत है, ये जो तहरीक में जान है ना, ये मत कोई समझे कि जनाब ये मेरे किरदार की वजह से है। कोई बंदा अपने ज़हन में ये ख्याल ना करे कि ये मेरी मेहनत और मेरे किरदार की वजह से है। ये सारी की सारी तहरीक में जान बाबा जी के अखलास की वजह से है। बाबा जी फरमाया करते थे, जो काम बेगरज किया जाता है उसकी जजा कुछ और ही है। तो अब वो लोग जो खत्मे नबुव्वत पर हमले की सोच रहे हैं, जो नामूसे रिसालत में अपनी मनमर्जियों की सोच रहे हैं, और जो उनकी पीछे बैठकर पुष्पराई कर रहे हैं, और आज जनाब बड़े बबांगे डोल कई ऐसे हैं जो खत्मे नबुव्वत का क्रेडिट अपने गले में डालने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उन लोगों को आंखें खोलनी चाहिए। चश्मे फलक ने यह नजारा देखा, अगर 22 दिन खत्मे नबुव्वत के लिए किसी ने मैदान लगाया बाबा जी की क़यादत में, तो तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी ने पहरा दिया तो वो तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान है। और अगर बाहर से अंदर तक ताज-तारे खत्मे नबुव्वत के नारों की आवाज पहुंच रही थी, जिसमें अंदर बैठने वाला यूं लर्जा बरमदाम था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नारों की आवाज भी तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान की थी। अजे भी जे किसी ज़हन च शौक है ना कि असी खत्मे नबुव्वत पे हमला करांगे या जनाब किसी जगह पे कोई तब्दीली करांगे, सुन लो तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह मैदान के अंदर मौजूद है। हर बेअदब गुस्ताख दा कचूमर करके रख देगी इंशाअल्लाह।